हेलो टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है एक्सीलेंसी आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दिस करंट अफेयर्स मैंने पिछले एक साल में क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा वाया क्वेश्चन एंड आंसर। और फिर आखिरी में आई एम गोइंग टू रिवाइज द प्रीलिम्स 2020 पेपर इन द सीक्वेंस ऑर्डर। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम गांधी जी के एक कोट से शुरुआत करेंगे। तो पहले कोट इस प्रकार है, हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। तो दोस्तों, इस कोट का मतलब ये है, हमें हैप्पीनेस क्या है, जो चीज हम अपने अनुसार करें, जो हम सोचते हैं, हम जो कहते हैं और हम जो करते हैं, तीनों में कॉन्ग्रुएंसी आना चाहिए, तभी एक हैप्पीनेस लाइफ हम जीते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सो फ्रेंड, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कैबिनेट कमिटी? अंडर रूल्स ऑफ बिजनेस 1961, इसके अंडर दिस प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कैबिनेट कमिटी। कमिटी होती है दैट इज जनरली सेट अप बाय पीएम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। जैसे सिचुएशन डिमांड करती है उसके हिसाब से ये कमिटीज बनती है और इनका जो नंबर, कॉम्पोजिशन टाइम के अनुसार बदलता रहता है। तो जब भी हम कैबिनेट कमेटी की बात करते हैं, दिस इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड स्टैंडिंग कमेटी, जिसको हम परमानेंट बोलते हैं। दूसरा होता है एडॉक कमेटी, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी। इसकी जो मेंबरशिप होती है, देर यूजली 3 to 8 मेंबर। जनरली इसमें जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जनरली वही इन कैबिनेट कमेटी के मेंबर्स होते हैं। बट ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि हाँ, नॉन कैबिनेट मेंबर्स दे कैन नॉट बिकम द कैबिनेट कमिटी मेंबर्स। तो एक कैबिनेट कमिटी एक ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस की तरह काम करता है। जो हमारा वर्कलोड होता है कैबिनेट का, वो इससे आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इन द ईयर 2019, तो देवर 8 कमिटीज वर देयर फॉर्म्ड। तो उन कमिटीज को मैं एक एक बार करके पढ़ूंगा। तो कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट, जिसमें जनरली अभी 2 मेंबर है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। तो जिनका काम होता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट इन द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव। देन देयर इज अ कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो ये जो पॉलिटिकल अफेयर्स की जो कमिटी होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और काफी स्ट्रांग होता है। इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारे पॉलिसी मैटर्स होते हैं रिगार्डिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स, इन सारी चीजों को ये डील करता है। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कैबिनेट। नाउ द नेक्स्ट कमिटी इज ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, दैट इज डन बाय द इकोनॉमिक अफेयर्स कमिटी। देन वी हैव अ कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। पार्लियामेंट में जो भी डे टू डे अफेयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, बिजनेस के, वो सारे ऑल दीज थिंग्स आर टेकन कंसिडरेशन अंडर पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटी। Then there is a cabinet committee on accommodation, cabinet committee on investment and growth, cabinet committee on security, and cabinet committee on employment and skill development. So friends, please pause the video. You can note down some important points. This topic is very relevant for the upcoming exams. Now friend, next question is, what is UVC technology? ये UVC technology, जिसको हम बोलते हैं डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी, तो इस बहुत ही जरूरत है। इसका काम बेसिकली क्या करता है, दिस एयर डक्ट सिस्टम। तो इसको CSIR ने डेवलप किया है। तो बेसिकली अभी जो हमारा मॉनसून सेशन होने वाला है लोकसभा में और राज्यसभा में, ये टेक्नोलॉजी वहां पर यूज की जाएगी। तो बेसिकली इसको हम ऑडिटोरियम में यूज कर सकते हैं, लार्ज कॉन्फ्रेंस रूम में यूज कर सकते हैं, इवन क्लासरूम्स में यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ सेफर एनवायरमेंट इन द इंडोर कंडीशन। तो ये इतना बड़ा जो पैंडेमिक है, इसमें काफी यूजफुल रहेगा। फ्रेंड्स, यू कैन पॉज द वीडियो, you can see the photograph how this UVC technology is going to work out. Very important. Now friend, the next question is, where is Konga Naidu? तो कोंगा नायडू एक रीजन है तमिलनाडु में, जिसका कोई भी स्पेशल नेम नहीं है, ना पिन कोड है, बट जनरली वी कॉल इट वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। तो कोंगा नायडू का तमिल लिटरेचर में काफी जिक्र हुआ है और वन ऑफ द 5 रीजन्स ऑफ तमिलनाडु। और कोंगा नायडू का नाम हमारे संगम लिटरेचर में ऐसे सेपरेट टेरिटरी मेंशन है। सो फ्रेंड्स, दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
Now friend, the next question is, what is Bureau of Energy Efficiency? तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को 2000 एस्टैब्लिश किया अंडर प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन डेवलपिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी, जिससे इस पूरे मार्केट में एक सेल्फ रेगुलेशन और मार्केट प्रिंसिपल विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ reducing energy intensity of the Indian economy within this Act of 2000. So basically covers such as appliances, buildings, transport, key demand side management programs in agriculture and municipalities, and the industry and other establishment. So friends, you can pause the video. You can see the logo of this Bureau of Energy Efficiency. Right, friends? Very important for upcoming exams. Now, friend, the next question is, what purpose e-Gopala app is used for? So our Prime Minister has announced e-Gopala app under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana for farmers on 10 September 2020. तो इस ऐप से क्या होगा, it is going to help the farmers in which उनको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी regarding productivity, health and diet for the cattle. So this e-Gopala app will be a digital medium that helps livestock owners, and it will be easy to choose advanced livestock. So this is very important initiative for the farmers. Now friends, we are going to discuss some of the important previous year question of Civil Services 2020. And in every video I'm going to discuss all the paper in the sequence wise. So this will help you in the revision and you will get the idea how the questions are framed in UPSC. So friends, let us start with the first question. The first question says that consider the following statement. First option, Aadhaar metadata cannot be stored for more than 3 months. State cannot enter into any contract with private corporation for sharing of Aadhaar data. Aadhaar is mandatory for obtaining insurance product. Aadhaar is mandatory for getting benefits funded out of Consolidated Fund of India. So you can pause the video, read the statement very carefully, then answer. So the answer of this is B. Now friends, move to the next question. Rajya Sabha has equal powers with Lok Sabha in first option, the matter of creating new All India services, amending the constitution, the removal of the government, making curt motion. Please friends, read the question properly. It is given Rajya Sabha has equal powers with Lok Sabha in, that is, amending the constitution. Now the next question is, with reference to the funds under Members of Parliament Local Area Development Scheme, that is MPLADS, which of the following statements are correct? So the first option is that MPLADS funds must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. A specified portion of each MP's fund must benefit SCs/ST population. MPLADS funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year. The district authority must inspect at least 10% of all the works under implementation every year. So the right answer is option number D. Pause the video, read the statement carefully, then answer. Now we will go to the fourth question. The fourth question is asking which of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination. So the answer is option D, right to equality. The last question, in India, separation of judiciary from the executive is enjoined by first option, the preamble of the constitution, a directive principles of state policy, the seventh schedule, the conventional practice. So friends, read this question properly, then answer. So the answer is B, directive principles of state policy. So thank you friends, that's it for the today. We will meet in the next video.